हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेम अ WH क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यानी एक सेंटेंस होता है और हमें कहा जाता है कि फ्रेम अ WH क्वेश्चन बनाओ। तो स्टूडेंट, WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसके पहले हमें एक बात जाननी होगी। कौन सी? कि WH क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होते हैं। जब तक हमें ये मालूम नहीं होता हम WH क्वेश्चन नहीं बना सकते। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि WH क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो, यही WH क्वेश्चंस होते हैं। चलिए वन बाय वन इन्हें रीड करते हैं। कौन से हैं? हु, वेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, which, whose, whom, how many, how much, how long, how often, how old, etc. are called WH question। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन सभी को ही हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो हमें सभी के सभी WH क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, तो पहला WH क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हु। तो चलिए हु की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है वो है मीनिंग्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हु का जो मीनिंग होता है, यानी जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो मीनिंग कौन से होंगे? कौन, किसने। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि हु किसको मेंशन करता है। तो ये रही वो लाइन। चलिए रीड करते हैं, क्या है? पर्सन इज डिनोटेड बाय हु। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर हमें पर्सन के रूप में मिलेगा। और ये बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आप ये देख सकते हो स्टूडेंट, ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है। कौन सा है वो? सब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हमें ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेम अ WH क्वेश्चन बनाओ तो उस सेंटेंस में एक पार्ट अंडरलाइन रहता है और उस पर अंडरलाइन की जाती है, यानी वो आंसर रहता है स्टूडेंट। तो जब भी हम हु का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? पर्सन। तो पर्सन के नीचे ही अंडरलाइन की होती है और वो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। किसमें? सेंटेंस में। ओके, चलिए अभी हु के रूल्स की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही रूल है और ये रूल आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं, क्या है? डोंट यूज द अंडरलाइन पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब भी फ्रेम अ WH क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है तो उसमें एक पार्ट अंडरलाइन किया होता है जो कि आपका आंसर होता है, और क्वेश्चन करते समय हमें वो नहीं लेना होता है। ओके, तो देखिए जो अंडरलाइन पार्ट रहेगा हु में वो सब्जेक्ट ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन रहेंगी और वो पर्सन होगा स्टूडेंट। क्योंकि जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे हमें आंसर के रूप में पर्सन ही मिलते हैं ज्यादातर। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? अ मैन एंड हिज वाइफ लिव्स इन दिस हॉन्टेड हाउस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है एग्जाम में और हमें कहा जाता है फ्रेम अ WH क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए अंडरलाइन पार्ट अच्छे से देखिए स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट के नीचे किया गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए अ मैन एंड हिज वाइफ, ये सब्जेक्ट है और लिव्स ये वर्ब है। तो हमें जहां तक पता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले जो पार्ट आता है वही सब्जेक्ट होता है कि नहीं? तो देखिए सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब भी सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी और वो पर्सन होगा तो हम उसका क्वेश्चन हु से करते हैं। ओके, तो चलिए हु का क्वेश्चन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हु का क्वेश्चन हम इजीली बना सकते हैं जो कि अंडरलाइन सब्जेक्ट पर होती है, तो उसी के लिए हमें हु लेना होता है और फिर जैसा सेंटेंस है वैसा ही हमें लिखना होता है। तो देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है? हु, और बाकी फिर सेंटेंस वैसा का वैसा ही। देखिए लिव्स इन दिस हॉन्टेड हाउस,
ये मैंने ले लिया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन किस तरह बन गया है, हु लिव्स इन दिस हॉन्टेड हाउस, जिसका मतलब होता है कि इस भूत बंगले में कौन रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसमें कौन सा मीनिंग आया है, कौन। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि हु के मीनिंग कौन से होते हैं, कौन और किसने। तो जब भी ये मीनिंग आता है तो हमारा आंसर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वो ज्यादातर पर्सन ही होता है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे, देखिए करिए क्वेश्चन, हु लिव्स इन दिस हॉन्टेड हाउस, मतलब इस भूत बंगले में कौन रहता है। तो सेंटेंस में कहा गया है अ मैन एंड हिज वाइफ, क्योंकि यही हमारा आंसर है, यानी एक आदमी और उसकी पत्नी इस भूत बंगले में रहती है। तो हमारा आंसर आ गया है सब्जेक्ट, जो कि पर्सन है। मैन वाइफ किससे बिलोंग करते हैं, ये पर्सन ही है ना। तो इसीलिए हु का क्वेश्चन हम पर्सन को मेंशन करने के लिए करते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, कौन सा है, मीनल ब्रोक द मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, मीनल इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग ही निकालते हैं, बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मीनल ने मिरर तोड़ा। तो क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये बनेगा किसने मिरर तोड़ा। तो आ गया ना मीनिंग, कौन या फिर किसने। तो इसका क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो मीनिंग क्या आएगा, किसने मिरर तोड़ा। तो आपको आंसर मिलेगा मीनल ने, क्योंकि मीनल के नीचे ही अंडरलाइन है और मीनल ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, मतलब इस सेंटेंस में, और मीनल पर्सन है। ओके, चलिए अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो सिंपल है, क्या करते हैं हम, इसकी जगह पे हु लिख दो और बाकी फिर सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। तो देखिए हु ब्रोक द मिरर, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हु ब्रोक द मिरर तो हमें आंसर मिलेगा पर्सन। तो इस सेंटेंस में पर्सन है मीनल। किसने मिरर तोड़ा, मीनल ने मिरर तोड़ा। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, कौन सा है, गांधी जी प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गांधी जी। आप देख सकते हो इस वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन है और गांधी जी एक पर्सन है। ओके, चलिए इस सेंटेंस का पहले मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है गांधी जी सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये बनेगा कौन सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। तो हमें आंसर मिलेगा गांधी जी, यानी पर्सन मिल रहा है। चलिए अभी इसका हु का क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह ही हु लिख लेते हैं। तो हु मैंने लिख लिया है, फिर सेंटेंस जैसा है वैसा ही हमें लिखना होता है। तो देखिए प्रीच से लेकर नॉन वायलेंस तक मैंने वैसा का वैसा ही लिख लिया है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया है हु प्रीच ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। तो आंसर मिलेगा गांधी जी। ओके, पर्सन नेम, और यही हु होता है स्टूडेंट। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है, मिस्टर सातपुते इज द ओनर ऑफ दिस शॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट पर ही अंडरलाइन है। कौन सा है वो वर्ड, मिस्टर सातपुते। तो मिस्टर हम किसको कहते हैं, किसी पर्सन को ही कहते हैं ना। तो यहाँ पे मिस्टर सातपुते एक पर्सन नेम है। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मिस्टर सातपुते इस दुकान का मालिक है। अभी क्वेश्चन कीजिए, कौन इस दुकान का मालिक है। कौन सा मीनिंग आया है, कौन, और यही मीनिंग हमें चाहिए, कौन या फिर किसने। ओके, तो चलिए अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसकी जगह हु लिख लो और फिर बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। तो हु मैंने लिख लिया है, अभी इस से लेकर शॉप तक वैसे के वैसा ही। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, हु इज द ओनर ऑफ दिस शॉप, मतलब इस दुकान का कौन मालिक है। तो आंसर मिलेगा मिस्टर सातपुते, जो कि पर्सन है। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, विराट कोहली हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के नीचे ही अंडरलाइन है और इस सेंटेंस में अभी हमारा सब्जेक्ट है विराट कोहली, जो कि एक पर्सन है कि नहीं। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन होगा किसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो हमें आंसर मिलेगा विराट कोहली। लेकिन क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, किसने। तो कौन और किसने, यही मीनिंग चाहिए। सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट पर्सन होना चाहिए। ओके, चलिए अभी इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाना एकदम इजी है। हु लगा दो इसकी जगह और फिर सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख लो। तो देखिए अभी हमारा क्वेश्चन बन गया है, हु हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो क्वेश्चन बना है किसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इस सेंटेंस में आंसर मिलेगा विराट कोहली। ओके, चलिए अभी एक और एग्जांपल ऐसा है जो सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो पर्सन नहीं होगा। चलिए उस एग्जाम्पल की तरफ पहले मूव करते हैं। ये रहा वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, इंडिया बीट पाकिस्तान इन एन ओपनिंग हेडर मैच। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इंडिया और इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे पर्सन नहीं मेंशन हुआ है क्योंकि अंडरलाइन वर्ड अभी क्या बन गया है, इंडिया। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान में रख लो, हु के सेंटेंस में ज्यादातर पर्सन ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में पर्सन ही आएंगे, कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको बस सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, सब्जेक्ट पर अगर अंडरलाइन रही तो। ओके, तो कौन से मीनिंग आने चाहिए क्वेश्चन करते समय, कौन या किसने। तो चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग है इंडिया ने अपने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को हराया था। ओके, तो कौन सा मीनिंग आ रहा है स्टूडेंट्स, मीनिंग निकालते समय किसने। तो देखिए ना, आप क्वेश्चन कीजिए किसने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को हराया था, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा इंडिया। तो हमें यही मीनिंग चाहिए, कौन या किसने। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसकी जगह पे हु लिख लो और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख लो। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या है, हु बीट पाकिस्तान इन एन ओपनिंग हेडर मैच। तो किसने पाकिस्तान को ओपनिंग मैच में हराया था, तो आंसर मिलेगा इंडिया। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने हु का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है ये पार्ट पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है हु में, बस आप उनको फॉलो करो और हु का क्वेश्चन बनाना सीखो। ओके, और एक बात स्टूडेंट, जब भी फ्रेमर WH क्वेश्चन आएगा उसमें एक पार्ट अंडरलाइन किया होगा, तो आपको वो क्वेश्चन में नहीं लेना है, उसी से आप पहचानते हो कि कौन सा WH क्वेश्चन होगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।